We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने सरेंडर कर दिया है? क्या ईरान ने अमेरिका को कोई गुप्त प्रस्ताव भेजा है? गुप्त प्रस्ताव में आखिर क्या शर्तें रखी हैं? ये सवाल इसलिए है क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ी डील होने वाली है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की खाड़ी में फंसे दुनिया के करोड़ों लीटर तेल और गैस को अब रास्ता मिलने वाला है। तो चलिए सब कुछ एक एक करके बताते हैं। नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। पिछले कई महीनों से जारी ईरान, अमेरिका और इजराइल के तनाव के बीच अब सुलह की पहली किरण दिखाई देने लगी है। खबर है कि ईरान ने अमेरिका के सामने एक बहुत बड़ा प्रस्ताव रखा है जो अगर मान लिया गया तो दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों पर लगाम लग सकता है। अब रॉयटर्स के हवाले से खबर है कि ईरान ने अमेरिका को एक शांति प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव के मुताबिक ईरान ओमान के जल क्षेत्र वाले हिस्से से जहाजों को बिना किसी हमले के शांति से गुजरने देने के लिए तैयार है। ये पूरा मामला दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा है, जहां से ईरान ने अब जहाजों को रास्ता देने की बात कही है। दरअसल फरवरी 2026 में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज की घेराबंदी कर रखी है। हमेशा से जैसा हम बताते आ रहे हैं आपको कि पूरी दुनिया का लगभग 20% 20% तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। इस घेराबंदी की वजह से खाड़ी के अंदर सैकड़ों टैंकर और करीब 20,000 नाविक पिछले कई हफ्तों से फंसे हुए हैं। इसी को लेकर अब अमेरिका को प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन इसके पीछे ईरान ने एक बड़ी शर्त भी अपनी रखी है। गुप्त प्रस्ताव की शर्तें। ईरान की शर्त यह है कि अमेरिका को उनकी कुछ खास मांगे माननी होगी और एक ठोस समझौता करना होगा ताकि भविष्य में फ्यूचर में फिर से संघर्ष शुरू ना हो। तेहरान के प्रपोजल से जहाज बिना किसी रुकावट के ओमानी पानी से गुजर सकेंगे, जिससे इस पतली स्टेट के अंदर एक सुरक्षित कॉरिडोर बन जाएगा। लेकिन कुछ जरूरी सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं किया गया है कि क्या ईरान समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए तैयार है या क्या वो इजराइल के जहाजों को भी रास्ता देगा। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि युद्ध अब खत्म होने के करीब करीब पहुंच चुका है। ये प्रपोजल इस बात पर टिका था कि क्या वाशिंगटन तेहरान की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार है। व्हाइट हाउस ने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी अभी कोई ऑफिशियल कमेंट इस पर नहीं किया है। यानी कि व्हाइट हाउस ने अभी तक ईरान के इस ओमान जल क्षेत्र वाले प्रस्ताव पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन जानकारों का मानना है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी राहत साबित हो सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट का ये संकट सिर्फ दो देशों तक नहीं सीमित है, दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की जेब और चूल्हे से जुड़ा मामला है। अगर ईरान जहाजों को रास्ता देने के अपने वादे पर कायम रहता है तो फंसे हुए 20,000 नाविकों की घर वापसी का रास्ता साफ हो जाएगा और वैश्विक बाजार में तेल की जो सप्लाई है वो फिर से शुरू हो जाएगी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ये संकट सिर्फ नक्शे पर खिंची एक लकीर नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की एक लाइफलाइन है। ईरान का ये नया प्रस्ताव कि वो जहाजों को ओमान के रास्ते निकलने देगा, पहली नजर में एक बड़ी राहत जैसा लगता है, लेकिन राजनीति की बिसात पर कोई भी चाल बिना फायदे के नहीं चली जाती। ईरान बखूबी जानता है कि अगर उसने दुनिया के 20% तेल और गैस के रास्ते को ज्यादा समय तक बंद रखा तो वैश्विक दबाव उसे तोड़ सकता है। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से युद्ध खत्म होने के संकेत मिलना ये बताता है कि पर्दे के पीछे कोई बड़ी खिचड़ी जरूर पक रही है। क्या इजराइल समझौते का हिस्सा बनेगा? असली सवाल अभी भी है, क्या अमेरिका ईरान की उन गुप्त शर्तों को मानेगा? क्या इजराइल इस समझौते का हिस्सा बनेगा? क्या बाइडेन और ट्रंप प्रशासन ईरान की शर्तों को मानेंगे?
क्या लाल सागर और खाड़ी में बिछाई गई बारूदी सुरंगें वाकई हटा ली जाएंगी? क्या इजराइल से जुड़े जहाजों को भी वही सुरक्षा मिलेगी जो अन्य देशों को दी जा रही है? अगर ये डील फेल होती है तो इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर जरूर पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर से आसमान छूने लगेंगी और महंगाई का एक नया दौर शुरू हो सकता है। वहीं 20,000 नाविक जो अपनों से दूर हैं, वो जहाजों पर फंसे हुए हैं, उनको और दिन गुजारने पड़ेंगे। उनके लिए ये खबर किसी जीवन दान से कम नहीं होगी अगर एक फैसला होता है। अब सबकी नजरें व्हाइट हाउस के अगले कदम पर टिकी हुई है। क्या दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट से बच पाएगी या फिर तनाव का ये सिलसिला अभी और लंबा खींचेगा जैसा खिंचता आ रहा है? इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या अमेरिका को ईरान की शर्तें मान लेनी चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।